आदिवासियों को मिले उनका हक। विश्व आदिवासी दिवस, डॉक्टर जितेंद्र मीणा। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 7% 47.6 करोड़ आदिवासी समुदाय हैं, जो कि विश्व के लगभग 90 देशों में निवास कर रहे हैं और 5000 से अधिक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 705 आदिवासी समुदायों की 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 11 करोड़ से अधिक आबादी देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है और भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% है। उदारीकरण व निजीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। दुनिया भर में चले 2 महायुद्धों और शक्ति प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पिछले 3 दशक से बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व उपनिवेशों को बनाने और बचाने के लिए हो रहे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हुक्मरानों पर मानवाधिकारों, अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए चल रहे जन आंदोलनों के बढ़ते दबाव के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के हितों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि औपनिवेशिक दौर में बाहरी लोगों में आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। वर्तमान दौर में भी गैर आदिवासियों की आदिवासी इलाकों में घुसपैठ ही असल समस्या है। दुनिया भर के आदिवासी समुदाय कई तरह की विभिन्नताओं के बावजूद साझी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे जीवन शैली, अस्मिता, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों की वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र ने जनांदोलनों के बढ़ते दबाव को देख 1993 में तय किया कि यूएन कार्य समिति की इंडिजिनस आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर 1982 में जनेवा में आयोजित बैठक की तिथि 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा और इसी के साथ 1993 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी वर्ष घोषित किया गया एवं वर्ष 1995 से 2004 तक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दशक, 2005 से 2014 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 7% 47.6 करोड़ आदिवासी समुदाय हैं, जो कि विश्व के लगभग 90 देशों में निवास कर रहे हैं और 5000 से अधिक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 705 आदिवासी समुदायों की 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 11 करोड़ से अधिक आबादी देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है और भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% है। वर्तमान समय में दुनिया भर में आदिवासी लगभग 7000 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इनमें से मात्र 40% यानी 2800 भाषाएं ही स्कूल अथवा अन्य सार्वजनिक स्तरों पर उपयोग में ली जाती हैं। शेष 60% सरकारों की अनदेखी और बाजार के दबाव के चलते इस सदी के अंत तक खत्म होने की स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 से 2032 को आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है, लेकिन भारत में आदिवासी भाषाओं को बचाने की दिशा में सरकारें पूर्णतः असफल रही हैं। जबकि भारत सरकार के 1971 के आदेश के अनुसार तय किया गया कि जिन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम होगी, उन्हें आधिकारिक तौर पर भाषा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। लिहाजा 197 से अधिक भाषाओं का अस्तित्व संकट में है। इनमें अधिकांशतः आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे महाली, कोरो, सीधी, असुर, बिरहोर, कोरवा इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ संथाली और बोडो भाषा बोलने वालों की संख्या भी घटी है। दुनिया भर में आदिवासी अपने परंपरागत अधिकारों के आधार पर लगभग 22% भूभाग को अपना सामूहिक दावा पेश करते हैं और यही भूभाग दुनिया की 80% जैव विविधता से भरा हुआ है, जिसे आदिवासियों ने अपने परंपरागत ज्ञान और जमीन और जंगलों के साथ उनके लगाव के चलते संभव हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आदिवासियों के ऊपर मंडरा रहे खतरे को नहीं टाला गया तो पूरी मानवता पर संकट आएगा। वर्ष 1865 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लागू वन कानून से पूर्व लगभग 50% भूभाग पर आदिवासियों का स्वामित्व था, जो कि 1927 में 35% और आज़ादी के बाद 1980 में लागू वन कानून के बाद मात्र ये 21% रह गया।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसीलिए आदिवासी दिवस की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है ताकि संसाधनों की बेतहाशा लूट की छूट पर लगाम लगाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 13 सितंबर 2007 को बहुमत से आदिवासियों के अधिकार की घोषणा की। ये दस्तावेज आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संसाधनों पर हक और अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। हालांकि संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने के लिए कानून लाया गया, जिसके तहत केवल अभी तक लगभग 20 लाख पट्टे यानी निजी और सामूहिक वितरित किए गए हैं। ये केवल आदिवासी आबादी का 10% है। शेष 90% आबादी अभी भी अपने परंपरागत जमीन पर मालिकाना हक के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा आदिवासियों के दावों को लगातार खारिज किया जा रहा है, कानूनों में फेरबदल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में उन तमाम आदिवासी और जंगलात के क्षेत्र में रह रहे लोगों और समूहों को बेदखल करने का आदेश दिया था जिनके पास भी पट्टे नहीं हैं। आदिवासियों के विरोध के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बेदखली का खतरा अभी भी है। पूरी दुनिया में इसी तरह आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिले आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने भूभाग पर अपने तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां करने की छूट के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही साथ वे सरकार और गैर आदिवासियों की तरफ से हो रही हिंसा और शोषण का शिकार हो रहे हैं। पेसा कानून के तहत मिले अधिकारों और ग्राम सभाओं के अधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जमीनों को हड़पने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं तैयार की जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार अशिक्षा, बेरोजगारी, जेलों में बंद कैदियों, गरीबी, भुखमरी, विस्थापन, भूमिहीनता इत्यादि के आंकड़ों में आदिवासियों की संख्या गैर आदिवासियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जब आदिवासी समुदायों के अस्तित्व खतरे में है, तब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। आज जरूरत सामूहिक रूप से संकट के